नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। शरद पवार को अपने फैसले वापस लेने के लिए एनसीपी नेता और कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं। आधा दर्जन जिलाध्यक्षों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि शरद पवार ने मंगलवार को अपने फैसले पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। लेकिन क्या शरद पवार इस बीच कोई ठोस निर्णय लेंगे? क्या अपने फैसले को पलटेंगे या अपने निर्णय पर कायम रहेंगे? यह बड़ा सवाल है। अगर शरद पवार अपने फैसले को पलटते हैं तो इसका कारण शीशे की तरह साफ होगा। अगर अपने फैसले पर टिके रहते हैं तो कहा जा सकता है कि शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बहरहाल शरद पवार को एक ही दिन में इस्तीफा दिए हुए, तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस्तीफा की पटकथा शरद पवार ने खुद लिखी थी, तो साफ है कि शरद पवार को इसका द एंड भी पता होगा, क्योंकि अजित पवार ने कल यानी मंगलवार को कहा था कि शरद पवार ने 1 मई को ही इसकी घोषणा करने वाले थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी की रैली की वजह से उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि 15 दिन के अंदर 2 बड़े धमाके होंगे, एक राज्य में और दूसरा दिल्ली में। इसके अलावा उनका रोटी बदलने वाला बयान आने के बाद ही कहा जाने लगा था कि शरद पवार एनसीपी में बदलाव करने के मूड में है। हालांकि किसी को यह अनुमान नहीं था कि शरद पवार खुद ही अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर देंगे। अब सवाल यह है कि शरद पवार ने जब पहले ही रोटी बदलने यानी कि नेतृत्व बदलने की बात किए थे तो 2 से 3 दिन का समय क्यों मांगा? क्या शरद पवार भी बाला साहब ठाकरे की तरह पावर गेम खेल रहे हैं? बताया जाता है कि 1992 में जब बाला साहब ठाकरे के खिलाफ आवाज उठने लगी थी तो उन्होंने अपने मुख्य पत्र सामना में लेख लिखकर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कदम पीछे ले लिए थे। तो क्या शरद पवार भी बाला साहब ठाकरे जैसा कदम उठाया है? 2 से 3 दिन का समय लेने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? शरद पवार भी देखना चाहते हैं कि इस समय मेरे साथ कौन कौन खड़ा है। इतने दिनों में साफ हो जाएगा कि पार्टी पर उनकी कितनी पकड़ है और उनके साथ कौन कौन है। उसी हिसाब से आगे का निर्णय लेंगे। दूसरा सवाल यह है कि शरद पवार क्या अपने फैसले को पलटेंगे, यानी एनसीपी द्वारा यह कहा जाएगा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के दबाव में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है, तो साफ हो जाएगा कि शरद पवार ने अजित पवार के बढ़ते कद को कतरने के लिए खेल खेला था। जिस तरह से अजित पवार ने इधर कुछ दिनों से बगावती तेवर दिखाए थे, उससे शरद पवार को आहत थे। उन्हें पता है कि वे कोई कदम नहीं उठाते हैं तो एनसीपी का भी शिवसेना जैसा असर होगा। शरद पवार को अच्छी तरह पता है कि अजित पवार देश सभा सत्ता के लालच में पाला बदल सकते हैं, जैसा उन्होंने 2019 में किया था, बीजेपी के साथ चले गए थे। हालांकि अजित पवार कह रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनना है और न ही उन्हें इस पद की इच्छा है, लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि सच में शरद पवार ने अजित पवार का पर कतर दिया। हालांकि यह शरद पवार के निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा है तो हमें 2 और 3 दिन तक इंतजार करना होगा और देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किसकी करवट बदलती है। अगर शरद पवार अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो साफ है कि वे नेतृत्व बदलकर पार्टी में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। अभी तक तो नेतृत्व के तौर पर अजित पवार का ही नाम सामने आया है, लेकिन उनके इनकार के बाद सुप्रिया सुले का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। बुधवार को एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अपने आवास पर कहा कि अगर शरद पवार अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो अजित पवार को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं चर्चा यह भी है कि शरद पवार को अपने भतीजे अजित पवार पर भरोसा नहीं है, इसलिए सुल्ले को ही पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि इसका भविष्य में अपना फायदा नुकसान हो सकता है, लेकिन वे चाहेंगे कि पार्टी की कमान सुल्ले को ही मिले, क्योंकि भविष्य में अगर पार्टी में तोड़फोड़ हो तो अपनी असली पार्टी सुप्रिया सुले के पास हो। बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे के विरोध में इस्तीफा देने वाले एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की चाह है कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को मिले। बहरहाल शरद पवार ने इस्तीफा देकर राज्य और कार्यकर्ताओं में अपना कद बढ़ा लिया है। उनका यह इमोशनल कार्ड पार्टी की टूट को बचाने में कारगर साबित हो सकता है। साथ ही शरद पवार का पार्टी में पावर रहेगा,
किसी भी स्तर पर उनका पार्टी में पावर कम नहीं हो सकता। हालांकि कहा जा रहा है कि शरद पवार के सामने सुझाव भी रखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे अध्यक्ष पद पर बने रहें, कार्यकारी अध्यक्ष का पद सृजित कर पार्टी का मार्गदर्शन करते रहें। हालांकि ये खबरें हवा हवाई हैं। इसी बीच सभी की नजरें शरद पवार पर लगी हुई हैं कि वे अगला कदम क्या उठाते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।